Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। फिर हम बात करेंगे एक और इस्लामिक इशू, बहुत उसमें कंफ्यूजन है, ज़कात। फिर से हमारे साथ हैं मोहम्मद आमिर नकवी साहब। ज़कात होनी कैसी चाहिए? इस्लाम जो है वो सोशलिज्म मेरी नजर में लीस्ट है। अब वो किसी से मांग नहीं सकता, जिसका हक है वो चौड़े होकर लेगा भाई। एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। अच्छा, बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं जिनको एम्प्लॉइज की जरूरत है, नहीं मिल रही। क्या मस्जिद में बताया गया है? जी, मस्जिद में निकाह, देखो मैंने उसको ज़कात दे दिया, वो सलाम भी नहीं कर रहा है। की गलती कुछ नहीं थी, बस उनका दिल इतना बड़ा नहीं था कि हम लोग खुफिया क्यों, पता नहीं क्यों हम लोगों ने ज़कात को बहुत कमतर समझा। ज़कात पर कायम हो जाए। ज़कात सही मायने में ज़कात का मीनिंग ज़कात समझ सही मामला आपको जी करोड़ों ज़कात देने लगा। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज फिर से हमारे साथ हैं मोहम्मद आमिर नकवी साहब, सीनियर एडवोकेट, और आज फिर हम बात करेंगे एक और इस्लामिक इशू, बहुत उसमें कंफ्यूजन है, ज़कात। तो आपका हम इस्तकबाल करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, आप से आज बात करनी है हमें ज़कात पर, जो आम तौर से लोग जानते हैं कि 2.5% ज़कात होती है। हालांकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस पर अलग कैलकुलेशन है। तो ज़कात समझते क्या है, ज़कात होनी कैसी चाहिए, क्या है? देखिए, जैसे पिछली नशिस्त में मैंने बताया था कि इस्लाम जो है वो सोशलिज्म है, और सोशलिज्म के लिए ये जरूरी है कि जो भी सरमायादार लोग हैं, उनकी जो कमजोर लोग हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। जी, अल्लाह ने उनको जो पैसा दिया है अमानत के लिए नहीं दिया, वो अमानत है उन लोगों की जो जरूरतमंद है। एक जो मैंने सोचा है, मुझे पता नहीं, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई फतवा नहीं है ना, इसके पीछे मेरी कोई भी किसी तरह का ये है कि यही तरीका होना चाहिए। जितना मैंने समझा है, जो अभी आपने 2.5% की बात की है, ये मेरी नजर में लीस्ट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम 2.5%। और हम लोगों ने आज माहौल बना रखा है कि हम लोग 2.5% में भी कैलकुलेशन करके कि इसमें इतना बढ़ाओ और इतना हम दे चुके हैं और इतना डिप्रिशिएट कर दो, हम लोग इसमें भी अपने सारी मैथमेटिक्स लगा देते हैं जी। जबकि ये लीस्ट है। 2.5% तो आपको देना ही देना है। होना क्या चाहिए भाई? ज़कात का मतलब क्या है? ज़कात का मतलब ये है कि हमारा किसी भी एक कमजोर आदमी इस लायक बना दो कि वो ज़कात देने लायक है। एक आदमी जो गरीब गुरबा है, रोजगार को प्रमोट करने के लिए प्रमोट कर, और रोजगार प्रमोट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने उसको एक दुकान, एक कुंचा, एक शोरूम खोल के दे दिया, मतलब ये उसकी बिजनेस भी प्रमोट करेगी। नहीं, कोई बेवा को आप दे रहे हैं या किसी एजुकेशन के लिए दे रहे हैं सर, तो ये तो प्रमोट करने के लिए नहीं, हमारा फिर वही मानना है, फिर हमारा वही मानना है कि आप उसे 2.5% में क्यों देंगे? क्यों नहीं? 2.5% ही नहीं, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो 5% से 10% तक। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जी, वैसे तो वो है, जैसे जो वो है जानवरों की ट्रेडिंग है, उसमें तो 30% तक है जी, प्रॉफिट पे। हमारा मानना ये है कि हम लोग, जैसे भी आपने कहा, कोई बेवा है, हम उसकी मदद कर रहे हैं, क्यों ज़कात? हम ये तय कर रहे हैं कि हम मदद सबकी करेंगे जी, ज़कात अपनी बचा के रखेंगे, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए कि अगली बार वो ज़कात दे सकें। और ज़कात का हमें वही यूज करना चाहिए जो उसको इस लायक सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। जी, हमें ज़कात किसी की भूख मिटाने के लिए अगर हम दे रहे हैं भाई, तो मेरी नजर में आप अच्छा नहीं कर रहे। अगर अल्लाह ने आपको उसको अलग से दीजिए, आप दीजिए, उसकी जिम्मेदारी उठाइए। जी, आप क्या करते हैं, माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसी 2.5% की सारी कैलकुलेशन कर देते हैं कि देखो उसको हमने राशन पहुंचाया, और देखो उसकी हमने स्कूल की फीस दे दी, देखो उसका हमने ये कर दिया। ठीक है, अगर अल्लाह ने इतना नहीं दिया है, भाई ज़कात एक कम उस पे आ रही है, तो आप ऐसे कर दीजिए। मगर अगर आपके पास ज़कात के अलावा भी देने लायक पैसा है, तो वो उन सब कामों में लाइए। ज़कात उन लोगों के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए बनाइए, उन लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कीजिए। अकोमोलेशन के अगेंस्ट ये एक निजाम बनाओ। सर हाँ, आप एक्यूमुलेशन के लिए कह सकते हैं, या आप इसको एक टैक्स कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन के अगेंस्ट कह सकते हैं, और उसको आप मतलब दूसरों की अमानत, हाँ, बस वो आपके पास है जो आपको जरूरत से ज्यादा नहीं है आपके पास। और इसका जो उसूल है
वो जी। ये है कि जो भी आपका राजा या जो जिसके भी हकूक सबसे ज्यादा है उस जगह पे, ये उसको देनी चाहिए। मतलब जो जो निजाम मतलब जो एक हाँ। मैनेज कर रहा है। मैनेज कर रहा है, जो हेड ऑफ स्टेट है आपकी, आप उसको दीजिए जी। और वो उसको अपनी स्कीम से जो जरूरतमंदों तक है उस तक पहुंचाए। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये। देखिए होता ये है, सबसे ज्यादा जो करीब रिश्तेदार हैं और वो इज्जतदार भी अपने को समझते हैं, हैं इज्जतदार हैं लोग, अब वो किसी से मांग नहीं सकते। अब आपको किसी न किसी बहाने उनकी मदद करनी है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वो आप हुक्मरान या मैनेजर के थ्रू नहीं कर सकते उसको। वो तो डायरेक्टली करना पड़ेगा आपको, आइडेंटिफाई करना होगा, पता लगाना होगा और कोई बहाना ढूंढना होगा, किसी बहाने आप उसकी मदद करें। तो मदद यहाँ पे तो बिना किसी बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, या फिर आप ऑफर कर सकते हैं उसको। आपका कोई रिश्तेदार है जो पहले सरमाया नहीं है, तो आपको उसको पार्टनरशिप पर एक बिजनेस अप्रोच कर सकते हैं कि आप ये काम कीजिए, फंड हम लगा देंगे और मेहनत आप कीजिए, वो एस्टेब्लिश हो गया। ये काम कर सकते हैं। ये मैनेजर जो है वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा जो हम डायरेक्ट कर पाएंगे। डायरेक्ट हमारी जिम्मेदारी। ये बिल्कुल सही बात है कि एक पोर्शन आपके जो माल का है जो आपको निकालना चाहिए, किसी भी नाम से निकालना चाहिए, सदका ज़कात, तो वो एक फंड मैनेजर जो आप जिसे अपॉइंट करते हैं उसके पास होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो हम खुफिया तौर पर, चाहे आप डायरेक्ट मदद कर दें, चाहे आप जो मैंने आपको बताया कि आप ऑफर कर दें उसको, कि आप एक बिजनेस शुरू करते हैं हम लोग। सर इसमें थोड़ा सा मैं आपकी बात से हम लोग खुफिया क्यों, पता नहीं क्यों हम लोगों ने ज़कात को बहुत कमतर समझ रखा है। नहीं, ज़कात का नाम ना लीजिए आप। सोसाइटी में अगर हम अपने किसी रिश्तेदार से कहें कि साहब ये हमारी ज़कात का पैसा ले लो, तो समझता है जैसे उससे हमने कुछ गलत बात कर दी। नहीं, बेइज्जती समझता है ना वो कि क्यों समझता है, ये उसका हक है। सर हम लोगों ने उसको इस तरह से बना रखा है कि जो ज़कात है, जो ज़कात खाने वाले जो है वो उनको हम लोग नाहकीक समझे। नहीं सर, अगर जिसका हक है सॉरी, जिसका हक है वो चौड़े होकर लेगा भाई, कहाँ हो। यहाँ तो एहसान माना जाता है। यहाँ एहसान माना जाता है सर, इसके मन जबकि एहसान वो एहसानमंद उसका होना चाहिए, बहुत खिलाफ दे पाए। और इसी वजह से जो बेचारे हमारे सफेद पोश लोग हैं जिनको वाकई जरूरत है और वो सड़क पे नहीं मांग सकते हैं, और सर वो लोग ऐसे ही रह जाते हैं। वजह यह है कि वो समझते हैं यार ज़कात कैसे ले लेगा, अरे यार ज़कात तो बहुत, अरे कौन सी हकीक चीज है भाई, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है तुम्हारा, जो तुम्हारे हक है, भाइयों पे हक है कि हमको दो, नहीं दोगे तो हम तुमको मतलब जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती भी है अलाउड नहीं, सब पर ज़कात जो मिनिमम ज़कात है वो तो जबरदस्ती है, उसको तो लेना है, लेना ही लेना है। बताइए उनको कि भैया आपकी ज़कात देना तो मुझे देना, हमारे हालात नहीं अच्छे हैं। मगर हम लोगों ने ज़कात को सर इतना डिग्रेड कर दिया है, इतना डिग्रेड कर दिया है कि जो बेचारे शरीफ लोग हैं, जो वाइट कॉलर हैं, सफेद पोश हैं, जिनके बातें खाने को नहीं है, वो झिझक रहे हैं कहने में ज़कात के नाम पे नहीं लेंगे। आप ऐसे उनकी मदद से भी आपने अर्ज किया कि उनको कोई मदद कर दे या उनकी चुप ऐसे करे कि उनको पता ना चले। और सर जो उसका हुक्मरान की बात थी, उसकी वजह ये होती है सर कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है सर जी, उसकी जिम्मेदारी होती है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर हम सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों पे देते रहते और कोई लोग ऐसे जिनके कोई रिश्तेदार इस लायक नहीं है सर, वो महरूम है। नहीं, मैंने एक हिस्सा, हाँ, एक हिस्सा जो है वो आप दीजिए, या आप जिसको दे रहे हैं उसको बताइए कि भैया देखिए वो एक तरह के लोग हैं जिनको जरूरत है। आप लोग अपना पूल कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं उनका पूल कर लें, किसी एक को आप जिम्मेदार बना दें। आमतौर से होता ही है कि आप सारा पैसा आपके पास है जी, अब वो देख लेंगे कि हमारे रिश्तेदारों में किनको जरूरत है, उनको उस तरह से कर दिया, जिसको बिजनेस में जरूरत है उसको बिजनेस में कर दिया। क्योंकि ज़कात का मतलब बिल्कुल भीख नहीं होता मेरा भाई, मैंने जितना पढ़ा है ज़कात का मतलब भीख नहीं है। हम लोग ज़कात और भीख में फर्क मतलब ये तो जिम्मेदारी है अहले सरमाया की, जिम्मेदारी है कि वो देखें कि जो हमारे पास हिस्सा है वो किसका है, तो वो आइडेंटिफाई करके उसकी अमानत उसको सौंप दे। और ये 2.5% लीस्ट है। ये नहीं कि हमने उसकी फीस दी थी तो हमारा 2.5% हो गया, हमने उसके घर राशन भेजा था। मेरी अपनी दरखास्त है सबसे, भैया अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, दुआ ये मत करो कि अल्लाह में रिज़्क़ दे। एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छा इसमें राय दी थी, एक मशवरा दिया था कि जो मोहल्ले की मस्जिदें
मस्जिदों को एक क्लब या एक सर बिल्कुल बिल्कुल कल्चर सेंटर बना दिया बहुत जाए। अच्छा है, उसमें एक जिम्मेदार उसमें है। एक जो वहाँ पे जो भी जरूरतें हैं इस चीज की, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। अच्छा, बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं जिनको एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं मिल रहे हैं जी, तो वही एक एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दें उसको, मस्जिद को रिश्ते का एक्सचेंज बना दें, मस्जिद को बिजनेस का एक्सचेंज बना दें, प्रमोट कर दें, ट्रेनिंग दें लोगों को, बिजनेस की ट्रेनिंग दें या उसके स्किल को डेवलपमेंट करने की ट्रेनिंग दें। ये सब चीजें एक हमारे पास मस्जिदें हैं, बहुत मस्जिदें बढ़िया हैं सर। तो जगह है, तो जगहों पर ऑफिस होना चाहिए ना, जिसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए का मतलब हमें इनिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल जो जो भी है अपने अपने मोहल्ले में, मस्जिदों में एक रजिस्टर बनाते हैं। सबसे पहले रजिस्टर बनाने के बाद फंड बना दिए जाए, लोग देते ही हैं सब मस्जिद में। इसके अलावा पूरे मोहल्ले की जो जरूरत है, हमारा जो फर्ज है वो हम अदा करें, बिल्कुल जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा है उसमें लगाते उसमें रहें लगाते हैं। और मस्जिद की तामीर के साथ साथ माशरे की तामीर करें। माशरे की तामीर ज्यादा मस्जिद तो तामीर जरूरी हो ही है। जाएगी। जी, माशरे की तामीर मेरे नजर में, मैं फिर हो सकता है गलत कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ फतवा आ जाए, मेरा कहना ये है कि आलीशान मस्जिद जो बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, उससे भी ज्यादा जरूरी अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी है सर। गुरबा लोगों को ऊपर उठाना हमारा काम है सर। और जो गुरबा है सर, जो गरीब हैं, यकीन कर लीजिए उनकी गरीबी इस हद तक है सर कि वो लोग ईमान से और इस्लाम से दूर हो जाते हैं। यहाँ के अलावा जो हमको बताया कि लॉस एंजलिस में और कैलिफोर्निया में मस्जिदें बताई लोगों ने कि वहाँ पर एक तो फजर में भर जाती है मस्जिद, एक वहाँ पर सेंटर बना हुआ है, सेंटर बना है उसमें गेट टुगेदर होता है, सेंटर से सर, कम्युनिटी वो सेंटर मस्जिद नहीं है जी, सर, तो यही वही कॉन्सेप्ट होना है चाहिए सर, कॉन्सेप्ट यही है सर। जी। निकाह मस्जिद में बताया गया जी, मस्जिद में निकाह, मतलब हर चीज जो कम्युनिटी में जो चीजें होती उसी है मस्जिद वो मस्जिद में हो। और मस्जिद में एक पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, पूरे मोहल्ले का रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल हम बगल वालों को नहीं जानते कि वहां पर क्या जरूरत है और हम वो पूरी कर सकते हैं। हम ढूंढ रहे हैं हर हम तरफ ढूंढ रहे हैं। और हमें नहीं मिल रहा है। मान लीजिए एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है हमें, या हमें कोई इन्वेस्टमेंट पार्टनर नहीं मिल रहा है, हमें चाहिए, हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, जबकि बगल वाला एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है, वो अच्छा काम कर सकता है, बहुत अच्छा कारीगर है, कारीगर है, जो हमारे बिजनेस को नेटवर्क बन सकता है अपना। बन सकता है। तो नेटवर्क नहीं बन रहा है, सब लोग अपने अपने तकब्बुर में है, या आप ये कहिए कि एक निज़ाम नहीं है। निज़ाम बहुत छोटे से लेवल से शुरू कर देना चाहिए, ये होता है इस्लामिक निज़ाम। और इस्लाम अगर आया या कोई भी मजहब आता है दुनिया में, तो वो एक निज़ाम कायम करने के लिए, बेशक। और ये निज़ाम छोटे लेवल पर काम कर सकते हैं, सर छोटे छोटे लेवल पे अगर कायम किया जाएगा तो बहुत बड़ा बन बहुत जाएगा। बड़ा बन जाएगा। अगर जैसा आपने बताया मोहल्ले मोहल्ले में भी हम लोग शुरू करते जी, जी, हैं जी। सर, तो उस मोहल्ले के लोगों को ये यकीन होगा कि हमारी बेटी की अगर शादी और खुदा न खास्ता हमारे पास पैसा नहीं है तो एक फंड है हमारे लिए। अरे 40 घरों की जिम्मेदारी है हमारी, जी, मोहल्ला है। 40 अब वहाँ पर कोई भूखा अगर है कहाँ तक पता तो चलेगा? हम पता नहीं है हमको, बिल्कुल और हम गुनहगार हो रहे हैं क्योंकि हम पता भी नहीं है हमको। जी। अगर एक कम्युनिटी सेंटर बन गया तो हमें पता रहेगा, और पता क्या रहेगा, वो भूखा रहेगा ही नहीं, कहीं भी नहीं। मालूम है कि किसका किसका क्या है, इनकम क्या है, बिल्कुल सर, सोर्सेज क्या है, बिल्कुल। और वो समझ में आ जाएगा सबको। एक एनालिस्ट बैठ जाए वहां पर। अच्छा, ये होगा कि या तो कुछ वॉलंटियर करें लोग टाइम, या कुछ लोगों को हम एक को वहां पर जो फंड आ रहा है उसमें किसी को अपॉइंट कर लें, बिल्कुल अपॉइंट करके घर घर जाके वो ये जो डेटा है कलेक्ट करे, डेटा कलेक्ट करे, सबका फायदा है उसमें। और घर घर से अगर 10-20 रुपया 50 रुपया अगर इकट्ठा भी कर ले, मान लेते हैं उसके सैलरी के लिए, तो भी आसान है। कोई दिक्कत नहीं। और वैसे तो जो अहले सरमाया होंगे वो ज्यादा देंगे और उससे वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, मेरी भी बिल्कुल यही राय है, मैं यही इत्तेफाक करता हूँ। जितना मैंने पढ़ा है, ज़कात जो है वो सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए है, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए है। एक भी ज़कात इज नॉट अ भीख। जी, हम लोग ने ज़कात हक है को और भीख बड़ी बना इज्जत के दिया साथ दे है। सकते हैं। ज़कात अगले का हक है जो उसको देना चाहिए। अगर उसको नहीं मिल रहा है तो वो हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और यकीन करिए हमने और या अल्लाह के खिलाफ हम जंग को या अगर हम एहसान भर रहे हैं उसको देख के, देखो मैंने उसको ज़कात दे दिया, वो सलाम भी नहीं कर रहा है, जी तो ये तो अरे हम उसको सलाम करें क्योंकि उसने ये एहसान किया है। एहसान किया, लेकिन हम अपने फराइज पूरे कर जी रहे हैं। जी फराइज पूरे कर रहे हैं। तो एक ब्रीफ ज़कात के बारे में जो रेट्स हैं आपके हिसाब से,
मिनिमम रेट्स जो है वो क्या है? सर 2.5%। 2.5%। एक तो ये हो गया माल जो एक्यूमुलेटेड माल है, माल है जो एक साल से दूसरे साल तक रहा और सोने का है 5 तो सोना जो है 7.5 16 है शायद सोना, अगर होगा तो फिर ये 25-30 साल के बाद वो सोना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब हम 2.5% के हिसाब से देते रहेंगे अगर हाँ, जो एक्यूमुलेटेड सोना है वो 25 साल में हमारा एक पीढ़ी में खत्म हो जाएगा। मकसद यही है कि जो एक्यूमुलेटेड मनी है उसे इन्फ्यूज करना सोसाइटी में, जिससे कि उस इकोनॉमी भी कंट्री की या उस समाज की इकोनॉमी भी बढ़े। मतलब जब इन्फ्यूज होगा मार्केट में पैसा, मार्केट में पैसा फ्लो करेगा तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। एक तो ये हो गया। इसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस पर 5%, 10% या अगर बारिश और सिंचाई का दोनों है इंतजाम तो 7.5% ये हो गया। इसके अलावा आपने बताया कि 30% भी है जानवर है प्रॉफिट पे 30%। अगर जानवर को ट्रेडिंग कर रहे हैं, जानवरों की ट्रेडिंग, बाकी ट्रेडिंग सर बाकी ट्रेडिंग को उसमें क्यों नहीं करता है, उसमें बिजनेस के लिए अलग नहीं, तो बाकी ट्रेडिंग पर कुछ नहीं है, यही है 2.5% प्रॉफिट नहीं सर, एक्यूमुलेशन का। और वैसे जानवर में ज्यादा है तरीका जो है, जो तरीका एक्यूमुलेशन का तरीका है, तो जो हमारे स्टॉक है हमें वो भी कैलकुलेट करना चाहिए जो साल भर करना पसंद है। वो तो ठीक है, मतलब हम प्रॉफिट का कोई पोर्शन नहीं कर रहे। प्रॉफिट का उसमें लेकिन मैंने आपने नहीं कहा, लेकिन उसमें प्रॉफिट का ले लिया आपने जानवर में प्रॉफिट का दिया गया है क्योंकि जानवर के रेट्स जो होते हैं सर, और जानवर की खपत जो होती है, जानवर मरता भी है, जानवर की ट्रेडिंग जो है वो बाकी ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग है। जानवर का रेट फिक्स नहीं हो सकता, जानवर जिंदा रहे, जानवर बीमार हो इस पर जाए, हम लोग अलग से एक बार बात कर सकते हैं स्टडी करके जानवरों पर। जानवरों में से कितना सा है क्यों जो है? जानवर उसूल क्या है इसका? उसूल जो है वो जितना मैंने पढ़ा है वो वही जैसे क्रॉप्स का है, मान लीजिए क्रॉप्स सूखा पड़ गया, कुछ नहीं, बाढ़ आ गई, वैसे ही उनके, इसीलिए उसको प्रॉफिट पे रखना है। ये नहीं कि लेकिन हमने 30 जानवर अपने पास रखे हुए हैं तो हमारी अमाउंट एक्यूमुलेटेड जो है उस पे नहीं है सर, जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उस पे। तो ज़कात में आपने ब्रीफ किया ये कि जो भी एक्सेस अमाउंट हमारे पास है हमारे, तो वो हमारा माशरे का है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और इस तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि वो भी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। इस तरह यही इसका उसूल है ज़कात का, यही है 2.5% मिनिमम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ, ये है इसका उसूल, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। मतलब वो रेट है वो तो है, मतलब मिनिमम रेट है वो अलग बात है, लेकिन जो भी एक्सेस अमाउंट है जो हमें देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारे अपने अखराजात में फर्क न पड़े। उसके अलावा हम बचा के रख के जाएंगे, जितना छोड़ के जाएंगे हम, आपने 10 करोड़ रुपए छोड़ के जाएंगे उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपने यही हिसाब दे दिया। और सर कचहरी में मैं आपको बता दूं, जिसके पास जितनी मोटी फाइलें होती हैं हम समझ जाते हैं कि घर में इतनी विरासत छुपी गई। हर भाई एक दूसरे मुकदमा लड़ रहा होता है, हर बहन एक दूसरे मुकदमा लड़ रही होती है, गुनाह जारिया उसके ऊपर जा रहा है, वो जो है वो सब छोड़ के दिया है। जबकि उसने अगर माशरे के लिए किया होता या उनको आपने अच्छा बना दिया होता, अखलाक का अच्छा बना दिया होता, तो वो आपस में लड़ते भी नहीं। तो ये इसका साइड इफेक्ट है, एक्यूमुलेशन का ये साइड इफेक्ट है जो आप कचहरी में रोज देखते हैं, झगड़ा लड़ाई। और उसका उनको जो मर के जा चुके हैं बेचारे, छोड़ के जा चुके हैं, उनकी गलती कुछ नहीं थी, बस उनका दिल इतना बड़ा नहीं था कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाते या अपने बच्चों को इस्लाम बनाते, कि अखलाकी को तालीम देते, अखलाक की तालीम देते, वो खुद अपने जरिए माश करते। अगर मैं बड़ी फिगर नहीं कह रहा हूँ सर, तो 90% सिविल केसेस जो है वो रिश्तेदारों में 90%। और ये ज़कात से सारी मुश्किलें ये आसान हो सकती हैं। कोर्ट का बर्डन भी कम हो सकता है, हो जाएगा सर जी। कोर्ट का बर्डन, एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो सॉल्व हो सकता है, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ हो सकता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है, लोगों की लाइफ स्टाइल बेहतर हो सकती है, मेडिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं, भीख मांगने वाले भीख मांगने वाले खत्म हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हो सकती हैं हम अगर ज़कात पर कायम हो जाए, ज़कात सही मायने में, ज़कात का मीनिंग सही मायने में सही लोगों तक पहुंच जाए। जी, तो अल्लाह हम लोगों को सही दीन को समझने और दुआ करें कि अल्लाह आपको जी करोड़ों ज़कात देने लायक बनाए। बिल्कुल।
जबकि हमारे पास तो मैं नीम चार्टर लगवाने मेरे पास आते हैं लोग कि इस बार इनकम बढ़ रही है, बहुत टैक्स हो जाएगा। मतलब ये होता है ना, मतलब इस बात की खुशी कम होती है कि इनकम बढ़ रही है, जी, इस बात का दुख ज्यादा होता है कि उसको टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि इस बार तो हमारे पास करोड़ रुपए हो गए हैं अकुमुलेटेड, इस बार 2.5 लाख रुपए ज़कात देना पड़ेगा। जबकि दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हमको कितना ज़कात देने लायक तो पड़ा है। ज़कात को सही मायने समझने की अल्लाह तौफीक दे और उस पर अमल करने की तौफीक दे, हमारा दिल बड़ा करे, जिससे कि लोगों को भी फायदा हो और हमको, सबसे बड़ी बात तो हमको फायदा हो। हम अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, जो बांटने की बात कर रहे हैं वो हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। जितना छोड़ के जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। वहां पर ये वाली नोट चलती नहीं, ये नोट वहां चलती नहीं। वहां तो नोट चलती है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो वाली नोट चलती है वहां पर। सही बात। तो वो नोट वहां पे इकट्ठा करनी चाहिए हमको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर भाई, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और अगले मौजू पर हम लोग बात करने के लिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।